इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के सीजन 5 की ऑफिशियल एपिसोड 59 को। और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि प्रोटेक्टर जियान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और प्रोटेक्टर का हाथ ऑलमोस्ट जियान की गर्दन तक पहुंच चुका था, बट तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन मेडुसा अब आगे और उल्ट फॉर्म में क्वीन मेडुसा को देख के बोलते हैं ये अभी भी क्वीन मेडुसा जियान के साथ है। और यहाँ पे सैंड एम्पर को क्वीन मेडुसा को डाउजोंग पे देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों एक टाइम पे सेम लेवल पर थे। आज क्वीन मेडुसा डाउजोंग के 4 स्टार पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे आइसएम बोलते चलो कम से कम आ तो गई। और यहाँ पे प्रोटेक्टर बोलता क्वीन मेडुसा मैंने ये नाम पहले भी सुन रखा है और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मेरे होलोप्सिल के मेट्रो के बीच में मत घुसो वरना तुम और तुम्हारे सेक्ट को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज कर देते जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और उसे एक अटैक बना लेता है। तो उसे देखकर क्वीन मेडुसा अपने स्वैग में प्रोटेक्टर से बोलती है इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं ही इसे मार सकती हूँ और इसलिए उससे पहले इसे कोई टच भी नहीं कर सकता है। ये सुन के प्रोटेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम भी मारो फिर, और अपनी चैनल से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। तो क्वीन मेडुसा जियान को लेकर वहाँ से भागने लगती है और ये सब देख के जियान के सभी दोस्त जियान की मदद करने के लिए जाने लगते। तो आइस एम्परर बोलते हैं चिंता मत करो वो क्वीन मेडुसा वो जियान को बचा लेगी। और प्रोटेक्टर कंटिन्यू क्वीन मेडुसा के ऊपर अपनी चैनल से हमला कर रहा होता है। तो क्वीन मेडुसा उसके सभी हमलों को बहुत ही अच्छे से डॉज कर रही होती है और जियान को बचते बचाते हुए आगे ले जा रही होती है क्योंकि क्वीन मेडुसा भी एक रियल डाउजोंग है, इस वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है। तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलते मुझे तुमसे कुछ बोलना है। ये सुनती क्वीन मेडुसा बोलती मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं इस फाइट के बीच में आऊं और साथ ही तुम्हारे टीचर की रक्षा भी करूं। और जियान को बचाते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है और जियान क्वीन मेडुसा से बोलते अगर तुम्हें इसके बदले मेरी जिंदगी चाहिए तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्वीन मेडुसा बोलती है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा सकती हूँ। और जियान को लेकर वहाँ से भगने लगती है पर तभी प्रोटेक्टर अपनी चैनों की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, इस वजह से वो ब्लडी चैन क्वीन मेडुसा की काफी ज्यादा पास आ जाती है। पर तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और अपनी बोन चेन फ्लेम की मदद से उसकी चैनों को रोक देते हैं और प्रोटेक्टर के सामने आके खड़े हो जाती है और उन दोनों से कहते जाओ यहाँ से तुम दोनों, और तू प्रोटेक्टर आज ही बुड्ढा तुझे मारने वाला है। ये सुनते प्रोटेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चैनों से मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो मास्टर अपनी बोन चेन फ्लेम की एक शील्ड बनाते और अपने आप को कवर कर लेती है और ये सब देख के जियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है अगर मैं तुम्हारी रक्षा करती तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर की कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। और मास्टर ने अपनी बोन चेन फ्लेम की मदद से प्रोटेक्टर की चेन को तोड़ दिया था। तभी जियान बोलता है क्यों ना तुम जाकर मेरे मास्टर के साथ हाथ मिला लो। तो क्वीन मेडुसा बोलती है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और यहाँ तक कि मेरे लिए भी इससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि अगर इस बंदे को कोई भी मौका मिलता है तो ये तुम्हारे ऊपर फिर से हमला कर सकता है और तब इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वहीं पे प्रोटेक्टर कंटिन्यू मास्टर के ऊपर हमला करता जा रहा होता है। ये देख के जियान को मास्टर की काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो क्वीन मेडुसा के पास आता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम जल्द से जल्द जाओ और मेरे टीचर की हेल्प करो क्योंकि वो ज्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाएंगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ी देर सोचती और फिर जियान से बोलती ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसे ही करूंगी। तो ये सुनते जियान बोलता थैंक यू, इस फेवर को जियान हमेशा याद रखेगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सोल रिकवरी बिल को चाहिए। ये सुनते जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता। तभी क्वीन मेडुसा जियान को धक्का दे देती और बोलती है मुझसे दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। और जियान को गिरता देख वहाँ पे आइस एम्पर आ जाते और जियान को पकड़कर एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते और फाइट को देखने लगते हैं। और प्रोटेक्टर अपनी चैनों से मास्टर के ऊपर हमला कर रहा होता तो मास्टर अपनी बोन चेन फ्लेम की मदद से अपने ऊपर शील्ड बनाकर उसकी चैनों से बच रहे होते हैं। पर तभी प्रोटेक्टर के पीछे आ जाती है क्वीन मेडुसा और उसके ऊपर हमला करने लगती है। पर प्रोटेक्टर सही टाइम पर उसे देख लेता है और अपनी चैन से क्वीन मेडुसा के अटैक को नष्ट कर देता है। तो क्वीन मेडुसा अपनी तरीके से एक चाबुक बना लेती और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। पर प्रोटेक्टर उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और अपनी चैनों से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। और इसी का फायदा उठा के मास्टर हमला कर देते प्रोटेक्टर के ऊपर दूसरी साइड से। और प्रोटेक्टर काफी ज्यादा फास्ट होता है, इस वजह से वो मास्टर के हमले से बच जाता है। तो दूसरी साइड से क्वीन मेडुसा अपने चाबुक से हमला कर देती है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से प्रोटेक्टर के ऊपर हमला करने लगती है जिस वजह से प्रोटेक्टर को उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। इस वजह से वो अपनी डार्क दुएकी से एक फॉर्मेशन बनाता है जिस वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड सी बन जाती है। तो क्वीन मेडुसा और मास्टर उसके ऊपर हमला करते पर उससे कुछ भी नहीं होता और उसकी जो शील्ड थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर प्रोटेक्टर बोलता सच में तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, इस वजह से मुझे वो चीज करनी होगी जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि एक हाई क्लास की डाउजोंग लेवल की वॉरियर की सोल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और वो कुछ हैंड साइन बनाने लगता है जिसे देख के मास्टर और क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही वहाँ पे चारों तरफ सोल चमकने लगती है और देखते देखते पूरे आसमान में सोल ही सोल चमक रही होती है। और तभी प्रोटेक्टर अपने हाथों से यूनसेन की सोल को बाहर निकाल लेता है और जब इन अपने टीचर की सोल को देखते हो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पे आसमान से काफी सारी स्पिरिचुअल पावर यूनसेन की सोल के ऊपर गिरने लगती है जिस वजह से यूनसेन की जो सोल होती है उसे काफी ज्यादा पेन लगते हैं और उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए मास्टर समझ जाते और वो सभी लोगों से बोलते हैं सोल को फोड़ने वाला है इसलिए इसे रोको। ये बोलते हैं मास्टर और क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है पर इसके लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि प्रोटेक्टर ने अपने फॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया होता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा और मास्टर बीच में रुक जाते और वहीं पे प्रोटेक्टर का डार्क ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। देखते देखते पूरा मिस्टी क्लाउड से उस डार्क ऑरा के अंदर आ जाता है। यूनियन और नायन अपनी देखी को बाहर निकाली थी और नायन बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब क्या है।
है और यहाँ पे जियान और आइस एम्पर को भी समझ में नहीं आ रहा होता यहाँ पे क्या चल रहा है। तो होल्ड फाओ बोलता है कि शायद उसने यूनसेन के सोल को फोड़ दिया, इस वजह से उसका डार्क ऑरा चारों तरफ फैल चुका है। ये सुन के सैंड एम्पर बोलते अब तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो होल्ड फाओ बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो सोल वेव्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जियान भी मास्टर और प्रोटेक्टर की फाइट को देख के बोलता है हाँ अब इसकी जो सोल वेव वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और अपनी आंखों में डाल लेता है, जिस वजह से जियान को उस डार्क और के अंदर सब कुछ दिखाई देने लगता है। और वो बोलता है यूनसेन की सोल को ब्लास्ट होने से जो एनर्जी बाहर निकली है अब वो सब उसकी कंट्रोल में, इस वजह से मास्टर और काइलिन को उससे फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सब सुन के वो बोलते हैं ये सब है क्या चीज। तो जियान बोलते हैं बहुत ही खतरनाक सोल एनर्जी का प्रेशर है। और ये भी प्रोटेक्टर उस एनर्जी से उन दोनों के ऊपर हमला कर देते, वो दोनों मिलकर उसके हमले को रोकने की कोशिश करते, पर वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होते जिस वजह से वहाँ पे पोर्टल भी खुलने लगती है। और साथ ही वो दोनों ज्यादा देर तक उस हमले को नहीं रोक पाती है, जिस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा के मुंह से खून बाहर निकल आता है। और साथ ही मास्टर भी अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे, पर तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर के पीछे आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। तो मास्टर उसे देख लेते और वहां से भागने लगते हैं। तो प्रोटेक्टर उनका पीछा करने लगता है और बोलता है याओचन, आज मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ से आज लेकर ही जाऊंगा, इसलिए आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा जब ये देखती तो क्वीन मेडुसा मास्टर की मदद करने के लिए जाने लगती है। तो ये देख के प्रोटेक्टर क्वीन मेडुसा के ऊपर अपनी चैनों से हमला कर देता है और उसे कैद कर लेता अपनी चैनों के अंदर। ट्रू मास्टर का पीछा करने लगता है और वहीं पे मास्टर को समझ में आ चुका था कि अब सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। इस वजह से वो जियान को पुकारते, जैसे जियान मास्टर की आंखों में देखता है तो मास्टर जियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाते और जियान पूछता है मास्टर आप कैसे हो। तो मास्टर बोलते अब ये सवाल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, अब मैं तुम्हें अपनी बोन चिंग फ्लेम का कोड दे रहा हूँ और फ्यूचर में अगर तुम्हारे फोरहेड से इसका मार्स अचानक से गायब हो जाता है तो तुम समझ जाना कि सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर तुम फ्यूचर में मेरे दोस्त फेंग जिया से मिलो तो तुम मेरी स्पेस स्टोरिंग उसे दिखा देना, तो फिर उसके बाद वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और ये बोल की मास्टर की सोल जियान के सामने से गायब होने लगती और वहीं पे प्रोटेक्टर वो मास्टर को बुरी तरीके से अपनी चैनों से मारने में लगा हुआ होता है। और साथ ही मास्टर जियान से बोलते जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये होलोप सोल वाले मेरी सोल को इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही मैं इस बात की दुआ भी करूंगा कि फ्यूचर में हम लोग फिर से दोबारा मिले, लेकिन तुम जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि तुम जब पावरफुल हो जाओगे तभी तुम मुझे और अपने फादर को बचा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम केयरलेस नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होगा। और साथ ही मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इस बात पे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। और प्रोटेक्टर अपनी चैन मास्टर की सोल के आर पार कर देता है, पर मास्टर अभी भी जियान से बोल रहे होते हैं मैंने जो भी पल तुम्हारे साथ बिताए वो हमेशा मुझे याद रहेगा, पर अब तुम्हारा मास्टर तुम्हारे पास नहीं होगा, इस वजह से अब तुम्हें खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होना होगा। और यहाँ पे जियान ये सब देख के पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे प्रोटेक्टर अपनी चैनों से मास्टर को खींचने लगता है अपने पास और उनकी सोल को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लेता और जियान से बोलता है कि अब तुम्हारे टीचर कैद हो चुके हैं, हाँ अगर लड़के तुम्हें मेरे साथ चल रहा तो तुम भी चल सकते हो और अपने मास्टर को कंपनी दे सकते हो। पर वहीं पे जियान मास्टर की इस तरीके की हालत को देख के जियान को एकदम सदमा लग चुका होता है और वो बस एक जिंदा लाश बन के खड़ा रह जाता है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर हमला कर देता है जियान के ऊपर। ये सब देख के आइस एम्पर और सैंड एम्पर जियान को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर प्रोटेक्टर उनको बहुत ही आसानी से एक ही अटैक में हरा देता है। तभी वहाँ पे जियान को बचाने के लिए वहाँ पे जिया आ जाती है और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। तो प्रोटेक्टर भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और प्रोटेक्टर को अब जाने का टाइम हो चुका होता है होलोप सोल को, इस वजह से उसे जियान को जल्द से जल्द लेना होगा। इस वजह से वो अपनी अटैक की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से पीछे जिया खिसकी हुई चली जाती है। ये देखते जियान उसमें आ जाता है और फिर प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है मेरे मास्टर की सोल को वापस कर, और कंटिन्यू प्रोटेक्टर के ऊपर हमला करने लगता है अपनी हेवी रूट शॉट से। और प्रोटेक्टर की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो जियान के सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और अपने पोर्टल के पास जाने लगता है और जियान को भी अपने पास बुलाने लगता है। तो जियान भी प्रोटेक्टर के पास जाने लगता है, तो प्रोटेक्टर अपनी चैनों से जियान को चारों तरफ से घेर लेता है और वो चैन जियान के चारों तरफ आ जाती है। पर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और उन चैनों को पीछे ढकेल देती है और जियान को बचा लेती है। ये सब देख के प्रोटेक्टर बोलता है लड़के आज तू लकी था, इस वजह से तू बच गया। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा ने जियान को अपने पीछे छुपा लिया। तभी प्रोटेक्टर जियान से बोलते है अगर तुम्हें अपने मास्टर को बचाना है तो तुम कभी भी होलोप सोल आ सकते हो, मैं प्रोटेक्टर तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर तुम वहाँ पे आते हो तो फिर तुम्हें भी पकड़ लिया जाएगा और फिर तुम्हारे टीचर को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वहाँ से जान लेता है। ये देख के जियान को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, इस वजह से वो क्वीन मेडुसा को हाथ को हटाता है और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। ये देख के क्वीन मेडुसा भी जियान के पीछे जाने लगती है और अपनी फुल पावर का यूज करती है और जियान के सामने आकर जियान के ऊपर अपना स्पिरिचुअल ग्रेविटी फोर्स कर देती है, जिस वजह से जियान वहीं पे रुक जाता है। पर जियान वहाँ से जाने का फुल ट्राई करता है, पर क्वीन मेडुसा उसे प्रोटेक्टर के पीछे नहीं जाने देती है। पर जियान को इस तरीके से देख के क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और इन पे प्रोटेक्टर मास्टर की सोल को लेके वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख के जियान पूरी तरीके से टूट जाता है, इस वजह से क्वीन मेडुसा जियान के पास आती और जियान को हकल लेती है और बोलती अगर तुम्हें अपने मास्टर को बचाना तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें अब तुम पर है और तुम उन्हें ऐसे निराश नहीं कर सकते हो। और सती अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे पास पूरी जीव फैमिली है और सती अब पूरा जीव एम्पायर तुम पर डिपेंड है। पर जियान अभी भी अपने मास्टर की याद में रोने में लगा हुआ होता है, तभी जियान के पास वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और आइस एम्पायर जियान से बोलते जियान अब मिस्टी क्लाउड सेक का क्या करना है। और जब जियान मिस्टी क्लाउड सेक का नाम सुनते तो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्वीन मेडुसा भी पीछे हट जाती है और जियान यून की तरफ जाने लगता है। ये सब देखकर नाया यून से पूछती है अब क्या करना है, तो यून बोलती है हमारी
मिस्टी क्लाउड से की वजह से जियान ने और उसकी फैमिली ने काफी कुछ सहा है, इसलिए जियान की ये नफरत बिल्कुल जायज है। और फिर यूनियन जियान की तरफ देखती और बोलती है, जियान तुम क्या चाहती हो? ये सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम मुझसे पूछ रही कि मुझे क्या चाहिए? क्या तुम मेरे फादर को किडनैप होने से बचा सकती हो, या फिर मेरे जीव फैमिली के सभी लोगों को वापस कर सकती हो, या फिर मेरे मास्टर को होल ऑफ सोल से बचा के ला सकती हो? तो ये सुन के यूनियन बोलती है, हाँ मेरे मास्टर ने इन कुछ सालों के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया है, पूरे मिस्टी क्लाउड से को तहस नहस कर दिया, इस वजह से अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो जियान बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी मिस्टी क्लाउड से जीमा एम्पायर के अंदर है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपना खून का बदला खून से नहीं ले लूंगा। तो यूनियन बोलती है, ऑलमोस्ट मिस्टी क्लाउड से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और तुमने मास्टर को भी मार दिया, क्या ये बदला तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तो जियान बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो ये सुन के यूनियन थोड़ी सी उदास हो जाती और बोलती है, जो कुछ भी ऊपर अब मैं मिस्टी क्लाउड से की एल्डर हूँ, इस वजह से अगर तुम्हें मिस्टी क्लाउड से को तबाह करना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, यूनियन तुम्हारी करंट स्टेज को देखकर मुझे तुम्हें हराना बहुत ही ज्यादा आसान है। और एक स्पेशल पिल को खा लेते तभी वहाँ पे आइस एम्पायर आ जाते और जियान से बोलते, तुम अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, इसलिए ये सब अब मुझ पे छोड़ दो। तो जियान बोलता है, बिल्कुल नहीं, इससे मैं खुद डील करूंगा। और इन पे नाइन आगे आ जाती और बोलती कि मास्टर मुझ पे छोड़ दो, मैं इससे फाइट करती हूँ। जियान इन 3 सालों के अंदर जो कुछ भी वो बहुत ही गलत हुआ, पर मैं मिस्टी क्लाउड से की एक स्टूडेंट, इस वजह से मिस्टी क्लाउड से को तबाह करने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर जियान नायन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से नायन पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और फिर जियान कंटिन्यू चारों तरफ से नायन के ऊपर हमला करने लगता है और बोलता है, इस मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने मेरे फादर को किडनैप कर लिया और मेरे जीव फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर डाला और अब वो लोग वाले मेरे मास्टर को पकड़ ले गए। और ये बोलती है, जियान एक नायन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते, जिस वजह से नायन सीधा जाकर जमीन के ऊपर गिरती है और बोलता है, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। और अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और जाकर नायन को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे एल्डर को मार दिया, तो फिर तुम क्या हो? और ये सब देख के यूनियन बोलती है, जियान नायन को कुछ मत करना। और यहीं पे प्रिंसेस यायू भी आ जाती है अपनी सभी सेना को लेकर और मिस्टी क्लाउड से के सभी एल्डर को चारों तरफ से घेर लेती है और सैंड एम्पायर को ग्रीट करती है, बोलती है कि मिस्टी क्लाउड से को चारों तरफ से घेर लिया गया और अब वो पूरी तरीके से हार मान चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने आदेश दिया था। और ये सुन के सैंड एम्पायर बोलते, मास्टर जियान इन लोगों पे थोड़ी दया दिखाइए। तो ये सुन के जियान थोड़ा सा सोचता है और नायन की गर्दन को छोड़ देता है और नायन भागती हुई जाती और यूनियन के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। और यहीं पे जियान बोलता है, मिस्टी क्लाउड से के सभी लोगों को। ये सुन के सैन एकदम से अलर्ट पोजीशन में आ जाती और मिस्टी क्लाउड से के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जियान से चिल्लाती हुई बोलती है, क्या तुम इन सभी को मारने के बाद सेटिस्फाइड हो जाओगे? ये सुन के जियान अपनी हेवी शॉट को बाहर निकाले तो और बोलता है, फिर तुम लोग कैसे पे करोगे मेरे जीव फैमिली की ब्लड को? ये सुन के थोड़ा सा सोचती और अपनी तलवार को कस के पकड़ लेती और बोलती है, अगर तुम्हें इस मिस्टी क्लाउड से को पूरी तरीके से तबाह करना है तो फिर तुमको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तो जियान बोलता है, तुम्हारे मरने से क्या हो जाएगा? क्या मेरे जीव फैमिली के सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे या फिर मेरे फादर और मास्टर वापस मेरे पास आ जाएंगे? ये सब सुन के थोड़ी सी उदास होती है, बोलती है, अगर ये मिस्टी क्लाउड से मेरी लाइफ से अगर बच सकता है तो फिर मैं ये जरूर ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मैं अपने ग्रैंड मास्टर की तरह पावरफुल तो नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा सामना कर पाऊँ। इस वजह से मेरी लाइफ से अगर तुम इन लोगों को छोड़ देते हो तो मैं तुमसे बस थैंक यू बोल सकती हूँ। वैसे भी अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा, क्योंकि मिस्टी क्लाउड से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये सब सुनते जियान को काफी तो बुरा लगता है, क्योंकि यूनियन उसका प्यार है और अब वो भी खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है और जो मिस्टी क्लाउड से वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, उसके स्टूडेंट पूरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। और यहीं पे जियान के पास आइस एम्पायर आ जाते हैं और जियान से बोलते हैं, जियान जो भी यूनियन ने किया वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है और ये जो स्टूडेंट है इन्हें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसलिए तुम्हें इनको छोड़ देना चाहिए। ये सब सुनने के बाद जियान थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है और यहीं पे जियान के पास सभी लोग आ जाते और जियान का सभी लोग आदेश का इंतजार करने लगते हैं। और फिर तभी जियान बोलता है कि मैं इन सभी लोगों को 1 महीने का टाइम देता हूँ और इस पीछे इस मिस्टी क्लाउड से को डिसबैंड कर दिया जाए और यहाँ के जो लोग हैं वो सभी लोग जीमा एम्पायर को छोड़ के चले जाए और अगर यहाँ पे कोई बचता है तो मैं फिर उसे मार डालूंगा। और ये बोल के जियान वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये बैटल थ्रू द वेन का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक नया सफर और वो सफर भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको अभी तक बैटल थ्रू द वेन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा।